आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ। यह एक बीमारी का केस है जिसको ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं। यह मरीज मेरे पास करनाल हरियाणा से आया था और इनको पिछले 3-4 सालों से समस्या थी आंखों के झपकने की। इनकी एक आंख झपका करती थी और साथ में इसके फेस का भी स्पाज्म हुआ करता था, जिसे हेमीफेशियल स्पाज्म भी कहते हैं। ब्लेफरोस्पाज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आंख झपका करती है, अपनी अनकंट्रोल्ड डिजायर होती है आंख झपकाने की। और स्पेशली अक्सर हम लोगों ने पेशेंट्स में देखा है जिनको सन एक्सपोजर से या धूप में या ड्राइविंग करते वक्त ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। किन्हीं किन्हीं पेशेंट में इतना प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके लिए चलना फिरना दूभर हो जाता है, यहाँ तक कि वो ड्राइविंग तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। यह पेशेंट अपनी बीमारी से इतना परेशान थे कि इन्होंने अपने बीमारी के लिए होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा सब किया। ये एम्स दिल्ली भी गए और वहाँ पर इनको बताया गया कि बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन जो लगेगा वही एकमात्र इसका उपाय है, उसके अलावा ये किसी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। ये मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक पर आए और मैंने इनको आश्वासन दिया कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। एक चीज मैं अपने यूजर से कहना चाहता हूँ, जब आपको बीमारी डायग्नोस हो जाती है ब्लेफरोस्पाज्म, तो एक चीज आपके मन में अक्सर आता होगा, ये बीमारी हो क्यों गई मुझे। जो मेरा इस बीमारी को देखने का एक व्यक्तिगत अनुभव है, यह बीमारी केवल और केवल एक कारण से होती है, मानसिक तनाव या मेंटल टेंशन या मेंटल शॉक या मेंटल ग्रीफ। कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके कैरियर में होती है जिसने आपको बहुत दिनों तक परेशान किया है और उसके बाद ही ये बीमारी दिखाई पड़ती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए अपने पेशेंट्स को मैं समझाता हूँ कि अगर आपको इस बीमारी से विजय पाना है तो सबसे पहले अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए, इस बीमारी के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रहिए। अच्छे परसेंटेज आप पेशेंट्स में इस बीमारी में फायदा हो जाता है। होम्योपैथिक में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं और मैंने अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट भी दिए। कुछ पेशेंट में लाभ नहीं भी होता है, जो बहुत प्रोलॉन्ग केसेस हो जाते हैं, जब बहुत दिनों तक बोटॉक्स लग रहा है, उन केसेस में कुछ किसी केस में लाभ नहीं भी होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यह मेरे पास करनाल हरियाणा से आए थे और मैंने इनका ट्रीटमेंट चालू किया और धीरे धीरे इनको उत्तरोत्तर फायदा होता गया। इनकी आंखों में तो प्रॉब्लम थी, साथ में इनके फेस में भी प्रॉब्लम थी, हेमीफेशियल स्पाज्म हुआ करता था और ये ठीक होते गए। मैं अपने पेशेंट्स का जो अपने क्लिनिक में इलाज करता हूँ, बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा करता हूँ, जहाँ पर रोगी की एक चुनी हुई औषधि एक पर्टिकुलर मेडिसिन में लगाई जाती है। इस तरह से कांच की शीशी ली जाती है और जहाँ पर उस दवा को लिया जाता है इस शीशी में और उसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है। इसीलिए मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को बहुत बार बार फ्रिक्वेंट विजिट के लिए नहीं कहता हूँ। जैसे भी करनाल हरियाणा में है, मैं इनको इतना दूर से बार बार नहीं बुलाता हूँ। एक बार पेशेंट की केस हिस्ट्री हो जाती है, हम उनका फ़ोन के द्वारा फॉलोअप लिया करते हैं, उनसे वीडियो मंगाया करते हैं, उनसे जूम के द्वारा हम बात किया करते हैं। यह पेशेंट देखते जाइए आप अगले वीडियोस में कि किस तरह से इनको कितना बढ़िया फायदा हुआ। अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये लगभग अपनी बीमारी से मुक्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। ये ज़्यादा तो 3 साल से है। 3 साल? और है कब से? तभी महसूस दी ज़्यादा 3 साल से। अच्छा। 16 दिसंबर से। क्या हो गया ऐसा 16 दिसंबर को? नहीं, 2016 की बात है, दिसंबर 2016। अच्छा। क्या ऐसा हो गया दिसंबर 2016 में? सर एक्चुअली पता क्या, वैसे जैसे धूप में निकलते थे ना, तो उससे पहले कभी कभार जैसे आगे ठंडा जाती है ना, ऐसे हो जाता था बिल्कुल 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए दोपहर में जैसे बाइक से निकलते। इसमें तो ठीक दिख रहा है हमको। हाँ जी, इस समय तो ठीक दिख रहा है। किस चीज़ में सर? अभी आंखों में तो ठीक दिख रहा है। अभी तो जैसे सर जैसे बाहर निकलेंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे चेहरा बोलते टाइम भी और देखते टाइम भी। अच्छा, धूप में जाने पे? हाँ जी। अच्छा। और कमरे के अंदर बैठे हैं तो बोलने में दिक्कत आती है, जैसे बोलने में ऐसे एक साइड में मुंह होता जाता है? हाँ जी, एक साइड में होता भी है और बोलने की कोशिश करते हैं तो जीभ साथ नहीं देती। ठीक है। और जैसे मुंह खोलने के लिए या आगे खुल रहे ऐसे, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या काम करते हैं आप? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा शरीर में किसी तरह की और भी दिक्कतें हैं? पूरी बॉडी में कोई और भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम।
ऊपर की तरफ देखिए। अब क्या परेशानी हो रही है आपको? आंखें जैसे चुंदियाँ जाती हैं अच्छा और बोलते इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा कई बार ऐसा होता है एकदम क्लोज हो जाती है, आंखें पकड़ के खोलना पड़ता है ये। अच्छा। दवा का चुनाव करने के बाद उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जैसे सारे डॉक्टर देते हैं मीठी गोलियों में डाल के, जैसे अभी तक आप होम्योपैथी की खा रहे होंगे, लेकिन हम दूसरे तरीके से इलाज करते हैं। हम एक तरीके से इलाज करते हैं, उसको बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इसमें इस तरह से कांच की शीशी ली जाती है, उसमें दवा डाला जाता है और उसमें मरीज के सर का एक बाल लगा दिया जाता है। जैसे में आपका बाल लगाएंगे, अगर दवा सही है तो आप दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, आप तक दवाई पहुंचती रहेगी। ना आपको कुछ खाने को मिलेगा यहाँ से, ना लगाने को, ना डालने को। ठीक है, ऐसे इससे केवल बाल से ही केवल बाल से ही हम सबका करते हैं, आपका ही नहीं, सभी मरीजों का इलाज केवल बाल से ही करते हैं। आपने देखा भी होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। सर पहले से सुधार है सर। कितना % सुधार हो गया आपको अभी तक आंखों में? सर देखने में तो 35 से 40%। अच्छा इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आपको जब कोई, जैसे पहले लोग आपको देखते थे तो जान जाते थे कि आपको ये ब्लेफरोस्पाज्म का प्रॉब्लम है, आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है। अब क्या लोग देख के आपको जान पाते हैं कि आपको ब्लेफरोस्पाज्म की प्रॉब्लम है? सर पहले मैं मुंह पे कपड़ा ढक के रखता था। हाँ। ऐसी कोई किसी ने बोल जाता नहीं आपको समस्या, घर वाले परिवार के जो सदस्य थे हाँ हाँ। वो बोलते थे आपको दिक्कत है पहले से, बस आप सुधार बोल रहे हैं, वो अपने आप ठीक करके। अच्छा 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 अच्छा। मेरे को खुद फील होता है डॉक्टर साहब, जैसे बाहर निकलता हूं ना, हाँ हाँ हाँ। तो उस समय मेरे को ये और दबा के कोई आंखें मिचेंगी आपकी, और दबाना पड़ता था, ये वाला आपको बोलता था। ठीक है ठीक है। अब कोई समस्या नहीं है, कोई और जैसे बाहर धूप में निकलता हूँ, हाँ हाँ। उस समय भी इतनी समस्या नहीं है। बहुत अच्छा, ठीक है, गुड गुड। आंखें कम मिचती हैं, बहुत कम, ना मात्र। ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ही फायदा होगा, ठीक हो जाएंगे आप। अब एक चीज़ का मैंने आपको पहले भी फर्स्ट डे भी बताया था आपको, आज फिर से आपसे कह रहा हूँ, इस बीमारी पर विजय पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको दिमाग को साधना पड़ेगा, मतलब मन को साधना पड़ेगा। जितना खुश रहेंगे उतना जल्दी ये बीमारी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मानसिक चिंताओं से, टेंशन से ये बीमारी आता है और उसी से बढ़ता घटता है ये। ठीक है, जी सर। तो माइंड को फ्री रखिए, अपने खुश रहा करिए, अपने काम धाम में मन लगाइए। बीमारी का काम, बीमारी का पार्ट मैं देख रहा हूँ आपका। ठीक है। अच्छा सर, बोलने में जो समस्या थी ना, हाँ हाँ। देखने में ज्यादा आराम है, बोलने में कम है, जैसे चेहरा एक तरफ चढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ। उसमें आराम तो है पहले से, ऐसा नहीं है कि वैसा क्या वैसा है। हाँ हाँ हाँ। और है तो बस ठीक हो जाएगा, इसी से दवाई से, इसी में हम थोड़ा पावर और बढ़वा देते हैं, इसी से और आराम होगा। आप हमको फिर 21 डेज के बाद बताइएगा। ठीक है, दवाई चेंज करने की जरूरत तो नहीं सर? नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जगबीर सिंह, आपका पेशेंट। मैं फरवरी माह में आपके पास इलाज के लिए आया था और मुझे ब्लेफरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म की समस्या डॉक्टर साहब आपने बताई थी। तो मेरा ट्रीटमेंट तब से लगातार चला हुआ है और आज मेरे पास कॉल आई थी। तो डॉक्टर साहब मैं अपनी समस्या बताता हूँ। मेरे को देखने में पहले से बेटर फील होता है, लेकिन बोलते समय आराम तो है, फिर उतना आराम नहीं है जितना होना चाहिए। और देखने में काफ़ी हद तक आराम है। जो पहले आंखें में जाती थी बाइक वगैरह पे चलते समय, वो अब कम मिचती हैं, कम क्या बिल्कुल ना मात्र मिचती हैं आंखें। तो ओके डॉक्टर साहब, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी मेडिसिन चेंज मत करना, पहले से मुझे कुछ आराम महसूस होता है। नमस्कार जी, मैं जगबीर सिंह, करनाल, हरियाणा का रहने वाला। मुझे ब्लेफरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म बीमारी है और मुझे शुरुआत में तो ये बीमारी समझ में नहीं आई। मेरी आंखें बंद हो जाती थी, तो मैं आंखों के डॉक्टर की और इलाज कराने के लिए गया। तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराया, परंतु मुझे कोई आराम महसूस नहीं हुआ। तो फिर धीरे धीरे मेरे चेहरे की मूवमेंट बदलनी शुरू हुई। तो मैं चंडीगढ़ PGI से न्यूरोलॉजी से दवाई ली, उन्होंने अपने तौर पर मेरा इलाज किया, परंतु मुझे कोई भी आराम महसूस नहीं हुआ। तो मैंने उसके बाद होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और इधर उधर सभी जगह से दवाई ली, परंतु मुझे कहीं से कोई भी आराम महसूस नहीं हुआ। तो फिर मैंने डॉक्टर रवि कुमार जी की एक YouTube पर वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने मेरे जैसा ही रोगी ठीक किया हुआ था। तो मैं डॉक्टर रवि कुमार जी के सेंटर पर पहुंचा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि हम कोई खाने की दवाई नहीं देते, हम केवल बाल पत्ती के द्वारा ही इलाज करते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या बाल पत्ती के द्वारा इलाज हो सकता है? तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हम केवल बाल पत्ती के द्वारा ही इलाज करते हैं और इससे इलाज संभव है। तो मैंने वहाँ से इलाज कराना शुरू किया।
पहले 3 महीने तो मुझे कोई आराम नहीं हुआ, परंतु उसके बाद धीरे धीरे मुझे आंखों में आराम महसूस हुआ। उसके बाद चेहरे की जो मूवमेंट बदल जाती थी उसमें काफ़ी हद तक आराम आना शुरू हो गया। तो मुझे आसपास के लोग पूछते थे कि आपने कहाँ से इलाज कराया, कैसे इलाज कराया। तो मैं उनको जो बोलता हूँ कि बाल पत्ती के द्वारा इलाज होता है, बाल दवाई में डाल देते हैं और सीधा मरीज तक पहुँचता रहती है दवाई। तो वो बोलते हैं अमेजिंग, कैसा हो सकता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है कि हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बाल पत्ती के द्वारा महसूस हुआ। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर पहले से अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, वो दिख भी रहा है आपका अच्छा। हाँ जी पहले से काफी आराम है। हाँ हाँ हाँ, आप जो बाहर का कोई आदमी देखता है आपको तो वो जान पाता है कि आपको आंखों में प्रॉब्लम है, ब्लेफरोस्पाज्म है आपको? नहीं सर, आंखों में देखने से कोई पता नहीं चलता, बाकी चेहरे की जो मूवमेंट है एक तरफ है, इसमें अभी भी समस्या है पहले से। अच्छा ठीक है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो मैं आपका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू करता हूँ। और एक चीज मैं आपको पहले भी सलाह दे रहा था, अब भी सलाह दे रहा हूँ, खुश रहा करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, तभी इस बीमारी से निजात पाएंगे। जी सर। ठीक है सर एक खाना चबाने में जो दिक्कत है ना, उसमें आराम कम है। खाना चबाते समय जैसे आंखें ऐसे हो जाता है। वो हेमीफेशियल स्पाज्म में वो भी जाएगा। हाँ जी थोड़ा आज पावर बढ़ा देता हूँ दवाई की आपके। हाँ जी, जो पहले हाथ लगा के खाना खाना पड़ता था, जैसे ऐसे वही जबाना में कट जाए, तो आज तो छुट्टियां मुंह पे, आज तो बिल्कुल नहीं लगता डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने हित मित्रों के साथ। जिस किसी भी रोगी को ऐसी समस्या है, इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।